बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रोनाउन के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोनाउन की कंप्लीट डिटेल के बारे में बताएंगे, कंप्लीट इसकी टाइप्स, इसका जो टेबल है प्रोनाउन का, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके सारे केसेस, और इसके अलावा हम आपको प्रोनाउन के तकरीबन 16 टू 17 गोल्डन रूल्स बताएंगे जो पीपीएससी, एफपीएससी, वन पेपर के हर किस्म के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिसके अंदर हमने 30 टू 40 मोस्ट रिपीटेड और जो है ना पास्ट पेपर के एमसीक्यूज ऐड किए हैं। आप उनको देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर के अंदर क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं हम जी। प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन हमारे पास आइडिया है, क्वालिटी है, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग, एक्सप्रेशन, मतलब कुछ भी है, एक्शन हम कर रहे हैं कोई भी, वो सारा हमारे पास नाउन होगा। अब जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन बेसिकली वो वर्ड हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज करेंगे। वो कैसे जी? एग्जाम्पल लिखिए मैंने यहाँ पे एक, सारा टोल्ड साराज ब्रदर दैट सारा लॉस्ट साराज की। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें गौर से तो मैंने यहाँ पर 4 बार वर्ड सारा यूज किया है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम सारा की जगह कोई और ऐसा वर्ड यूज करें जो सारा का काम भी कर दे और हमारा जो मीनिंग है वो भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर नीचे सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया जी? सारा टोल्ड हर ब्रदर दैट शी लॉस्ट हर कीज। अब सारा ने अपने भाई को बताया कि वो जो है ना उसने अपनी चाबियां घुमा दी हैं। अब देखें जी, सारा टोल्ड हर ब्रदर, अब यहाँ हर मैंने यूज किया है सारा की जगह पे, दैट शी मैंने यूज किया है सारा की जगह पे, लॉस्ट हर कीज, हर मैंने यूज किया सारा की जगह। देखिए मैंने इस सेंटेंस को कितना मॉडिफाई कर दिया। सारा जो रिपीट हो रहा था हमारे पास एक वर्ड में 4 बार, उसी को मैंने एक बार करके उसकी जगह मैंने जो वर्ड यूज किए हैं, इन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं जी? प्रोनाउन। वेरी गुड। तो डिफरेंट काइंड्स है प्रोनाउन की हमारे पास, 9 से 10 टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव है, रिफ्लेक्सिव, इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। तो सबसे जो फर्स्ट वन टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब जो पर्सनल प्रोनाउन है ये बेसिकली क्या शो करता है? ये शो करता है, रिप्लेस करता है किसको जी? स्पेसिफिक पीपल, एनिमल और थिंग्स। स्पेसिफिक हर के लिए यूज नहीं होगा, स्पेसिफिक जो होंगे ना हमारे पास। अब यहाँ पे एक बात है, दे एक्ट एज आइदर द सब्जेक्ट डूइंग द एक्शन, मतलब उस ये सब्जेक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं जो काम कर रहा है, या हम ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, ही प्लेज क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ जो ही है, ही हमारे पास कौन सा नाउन है जी? पर्सनल प्रोनाउन है। दे इनवाइटेड हिम टू दी पार्टी। दे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। हिम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ये सब्जेक्टिव केस में आ गया और ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। सेकंड टाइप है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव, पोजेशन, ठीक है, ये शो करता है बिलोंगिंग को, ऑनरशिप को, ठीक है। अब यहाँ पे बार बार जो है ना आइटम का नाम नहीं हमें लेना पड़ता, हम जो आइटम यूज कर रहे हैं उसका नाम बार बार नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, हम एक ही बार बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नोटबुक इज माइन नॉट योर्स। जो नोटबुक है मेरी है, आपकी नहीं। अब यहाँ जो हमारे पास माइन है ना, माइन, ये शो कर रहा है ऑनरशिप को, ठीक है। दैट हाउस ऑन द कॉर्नर इज देयर्स। देयर्स उनका है, तो ये क्या शो कर रहा है जी? पोजेसिव प्रोनाउन को। वेरी गुड। थर्ड पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बेसिकली यूज दीज व्हेन द सब्जेक्ट डज एन एक्शन टू इटसेल्फ। सब्जेक्ट है अपने ऊपर ही एक्शन करेगा यहाँ पे, ठीक है, किसी दूसरे के ऊपर एक्शन नहीं करेगा। मतलब एक्शन जो है रिफ्लेक्स बैक करेगा एक्शन डोर के ऊपर। ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। ही हर्ट हिमसेल्फ, सब्जेक्ट ने अपने ऊपर एक्शन किया, ही हर्ट हिमसेल्फ। वी कुक्ड डिनर फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है। अब यहाँ जो हिमसेल्फ और आवरसेल्फ है, ये किसको शो कर रहे हैं? ये बेसिकली रिफ्लेक्स को शो कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनको हम कहते हैं, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ, देयरसेल्व्स, ठीक है, ये सारे। 4 पे है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन याद रखने हैं, 4 ही होते हैं हमारे पास, दिस, दैट, दीज, दोस। अब ये पॉइंट करते हैं डायरेक्टली किसी भी थिंग को, डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस के ऊपर। अगर तो डिस्टेंस वो नजदीक का है तो हम यूज करेंगे 2 वर्ड, दिस एंड दीज। अगर डिस्टेंस दूर का है तो हम यूज करेंगे दैट एंड दोज, ठीक है। दिस इज माय फेवरेट बुक, नियर है और सिंगुलर भी है। अगर हाँ, अगर सिंगुलर होगा तो यूज करेंगे दिस एंड दैट, अगर प्लूरल होगा तो क्या यूज करेंगे? दीज एंड दोज। दिस इज माय फेवरेट बुक। अब यहाँ पे दिस क्या है जी? दिस हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
दैट इज ए हाई माउंटेन। हाई, दैट किसको यूज कर रहा है, फार को यूज कर रहा है, दूर को यूज कर रहा है, बेसिकली डिनोट कर रहा है, ठीक है। इज ए हाई माउंटेन, अब हमारे पास माउंटेन भी सिंगुलर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर फ्रेश एप्पल्स बट दोज आर स्टेल। अब दीज और दोज, एप्पल हमारे पास क्या है जी, प्लूरल है एप्पल्स, ठीक है। अब दीज एंड दोज किसको डिनोट करते हैं, एक तो प्लूरल को डिनोट करते हैं, दूसरा दीज डिनोट करता है पास वाले को, और जो दोज है वो दूर वाले को। नंबर 5 है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं दो क्लासेस को टुगेदर। मेंशन किस चीज को करेंगे, मेंशन ये नाउन को करेंगे जो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई फाउंड द की विच आई हैड लॉस्ट यस्टरडे। अब क्लास एक है यहाँ पे आई फाउंड द की, सेकंड क्लास है आई हैड लॉस्ट यस्टरडे। अब इसको जो वर्ड यहाँ पर कंबाइन कर रहा है, टुगेदर कर रहा है, जोड़ रहा है, वो हमारे पास क्या है जी, विच। द बॉय हु वन द रेस इज माई स्टूडेंट। द बॉय वन द रेस इज माई स्टूडेंट। यहाँ पे हु क्या है जी, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं आपने याद रखनी है, 5 ही हैं, हु, होम, हुज, विच, दैट। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एंड पे क्या आ रहा है जी, रिपीट करा रहा हूं एक बार, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एंड पे क्या आ रहा है, सेल्फ आ रहा है, सेल्फ या सेल्फ आएगा, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 है, दिस, दैट, दीज, दोस। रिलेटिव प्रोनाउन 5 है, होम, हु, हुज, विच और दैट। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये तो सबको ही पता है, बेसिकली क्वेश्चन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट टॉपिक इन इंग्लिश, हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, विच ऑफ दीज पेन्स बिलोंग्स टू यू। ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके अंदर बेसिकली। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, ये रेफर करते हैं किसी भी थिंग्स को जनरली, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं करेंगे उसको, ये कि नाम वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है। एग्जांपल लिखिए, समवन लेफ्ट अ बैग ऑन द टेबल, समवन। अब समवन यहाँ पे क्या है जी, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीवन, नोबॉडी, एनीबॉडी, ठीक है। एवरीवन वाज हैप्पी विद द एग्जाम्स रिजल्ट, ठीक है। एवरीवन और समवन यहाँ पे क्या है जी, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो जनरल चीजों को जो है ना बेसिकली डिनोट करेंगे, ना कि किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा करेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 ही है, ईच अदर एंड वन अनदर। अब ईच अदर हम उस वक्त यूज करेंगे जब हम दो के दरमियान जो है ना कंपैरिजन कर रहे होंगे, दो बंदों की बात कर रहे होंगे। वन एंड अदर उस टाइम यूज करना है जब हम मोर देन 2 की जो बात कर रहे होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अली एंड उस्मान ऑलवेज हेल्प। अब अली एंड उस्मान कितने बंदे हैं, 2 हैं ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे एग्जाम क्या लिखेंगे जी, ईच एंड ईच अदर, ठीक है। अली एंड उस्मान ऑलवेज हेल्प ईच अदर। The team members supported one another during the match। अब टीम मेंबर्स क्या हैं जी, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे जी, वन अनदर। वेरी गुड। लास्ट पे है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर क्या आता है जी, ईच, आइदर, नाइदर।